खत्म करते हैं, एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ आपका जहन में मबजूल कराना चाहता हूँ और वो इंतहाई ख़ास है, इंतहाई अहम है। और जहन में भी ये बात थी कि आखिरी 5 से 10 मिनटों के अंदर उसकी तरफ मैं लाजमी तौर पर आपका इशारा आपको लेकर जाऊँगा। और वो सूरत है सूरह हुमज़ा। इसका समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। और चूँकि जुम्मे का मकसद भी यही होता है कि इज्तिमाई तौर पर इस्लाह हो, अपनी भी और हम सब की भी। बहुत तवज्जो के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा टिल्लुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा टिल्लुमज़ा। हलाकत है हर उस शख्स के लिए कि जो हुमज़ा है और लूमज़ा है। जो हुमज़ा है और लूमज़ा है। तो आप कहेंगे कि यार ये हुमज़ा क्या है और लूमज़ा क्या है? इसकी तशरीह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है और इतनी खूबसूरत तशरीह है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान है, रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर उस बंदे के लिए हलाकत है, हर उस बंदे के लिए तबाही और बर्बादी है कि जो हुमज़ा का शिकार होता है। हुमज़ा किसे कहा जाता है? अपने आँखों के ज़रिए से किसी की तज़लील करना, अपनी आँखों के ज़रिए से किसी को नीचा दिखाना, अपनी आँखों के ज़रिए से किसी का ऐब टटोलना, इशारों के ज़रिए से, यानी कि आँखों के इशारों के ज़रिए से किसी को कमतर समझना या किसी को समझाना कि यार ये कास्ट के एतबार से, कौम के एतबार से या फिर जिस्म में कोई उसका फॉल्ट है, इस एतबार से ये कमज़ोर है। आँखों से इशारा करना हमारे यहाँ अक्सर होता है ना, आँखों से इशारेबाजी होती है। किसी के बारे में निशानदही करना हो तो आँखों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हर उस बंदे के लिए हलाकत है कि जो अपने आँखों के इशारों से दूसरों के ऐब को टटोलता है। और इसके बाद फरमाया कि लूमज़ा, लूमज़ा वाले आदमी के लिए भी हलाकत है। ये लूमज़ा वाला आदमी कौन है? कि जो अपनी ज़ुबान से लोगों के ऐब तलाश करता है। अगर कोई कुदरती तौर पर पाँव से माजूर है, अगर वो ऐब है उसके अंदर, या फिर आंखों से माजूर है, या फिर सुनने से माजूर है, या फिर कोई बीमारी उसको लाहिक है, तो अपने बातों के ज़रिए से और इशारों के ज़रिए से उसके ऐब को टटोलना। ऐसे शख्स के बारे में कुरान कहता है कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, जो आँखों के इशारों से या फिर अपनी ज़ुबान से किसी के ऐब को तलाश करता है। फरमाया कि इस शख्स के लिए हलाकत है, वेल है, तबाही है, बर्बादी है। तो लिहाजा ये दोनों बीमारियां अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको महफूज रखे। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, और इसके बाद हलाकत किस शख्स के लिए है? उस आदमी के लिए हलाकत है कि जो अपने माल को जमा करता है और रोजाना की बुनियाद पर गिन गिन के रखता है कि आज बैंक बैलेंस कितना बढ़ा, आज कितना इजाफा हुआ, आज कितनी इनकम आई, उसको गिन गिन के रखता है, लेकिन उसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च नहीं करता है। उसके साथ उसके पड़ोसी हैं, अजीज़ व अकारब हैं, दीगर मुसलमान हैं कि जो उसके अमदाद के, जो उसके तावन के मुस्तहिक हैं, माल होने के बावजूद उन पर खर्च नहीं करता है। ऐसे शख्स के हवाले से भी कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, माल 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 करते करते कब्रों को पहुँच आया। तो अफसोस इस बात पर है कि कब्र के अंदर भी उसका माल उसके किसी काम नहीं आया। कुरान ने कहा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, कि वो लोग जो अपने मालों को जमा करते हैं और गिन गिन के रखते हैं, उनके लिए भी हलाकत है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और ये माल इसलिए जमा करते हैं कि शायद ये माल हमेशा रहेगा। इस गुमान से माल को जमा करते हैं कि ये माल हमेशा रहेगा, इसने कभी मरना ही नहीं है। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया की हर चीज को ज़वाल है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के। अल्लाह के अलावा कायनात की हर चीज़ फना होने वाली है। सूरह रहमान का बयान है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कायनात की हर मुहीब चीज़ ने भी फना हो जाना है, जैसे कि आसमान और ज़मीन है, चाँद और सूरज है, पहाड़ वगैरह है। ये सारी एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की मखलूक़ात हैं जिनकी तबाह बर्बाद होने का तसव्वुर ही इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ये सारी चीज़ें भी फना हो जाएंगी। तो माल क्या चीज़ है? यहसबु अन्ना मालहु अखलदा,
वो ये सोच कर माल जमा करता है कि उसका ये माल ख़त्म होगा ही नहीं। आपसे पहले कारून निकल पड़ा, फिरौन को मौत आ गई, और बड़े बड़े सरमायादार जागीरदार जिनके पास दौलत का इतना अंबार था कि उनको इस बात का शऊर ही नहीं था कि दौलत कितनी है, लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो खाली हाथ थे। कहा जाता है कि कफन के अंदर इसलिए जेब नहीं लगाया जाता क्योंकि कब्र के अंदर कोई माल और ज़र इंसान के काम ही नहीं आता है। कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा, ये भी बहुत खूबसूरत जुमला है। हम अन करीब इन्हें हुतमा के अंदर फेंक देंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने तमाम भाइयों से, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कभी फुर्सत मिले तो जो आखिरी पारे की जो सूरतें हैं, सूरतुन नबा से लेकर सूरतुन नास तक एक रूटीन बनाएं। इनमें से एक एक सूरत या दो दो तीन तीन आयतें का तर्जुमा तशरीह लाजमी पढ़ें। इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और किस अंदाज से किए हैं। फरमाया कि कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा, हम अन करीब ऐसे लोगों को हुतमा के अंदर डालेंगे। अब ये हुतमा क्या होता है? हुतमा किसे कहते हैं? अल्लाह को पता था कि भाई गबूल टाउन के जो रोशन ज़मीर हैं इनको हुतमा के बारे में नहीं पता, इसलिए कहा कि वमा अदराका मल हुतमा, और तुम्हें क्या पता कि हुतमा किसे कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा सर, तर्जुमा कह रहा है। वमा अदराका मल हुतमा, और तुम्हें क्या पता कि हुतमा किसको कहा जाता है, किस चीज़ का नाम है हुतमा। फिर अल्लाह ने खुद ही बताया कि हुतमा किसे कहा जाता है? नारुल्लाहिल मूक़दा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की भड़काई हुई आग को हुतमा कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आग को आग भड़काई हुई है, और उस भड़काई हुई आग को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताबीर किया है, मंसूब किया है हुतमा के साथ। इसके बाद कहा कि अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, और उस आग की खासियत यह है कि वह आग डायरेक्ट अटैक करती है इंसान के सीनों के ऊपर। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा फी अमदिम मुबद्ददा, और ये सेटअप ऐसा है जैसे कि मिसाल के तौर पर एक कमरा है और उस कमरे के अंदर लंबे लंबे सतून हैं और वो कमरा चारों तरफ से बंद है, ना कोई हवा का झोंका अंदर आ सकता है, ना कोई हवा का झोंका बाहर जा सकता है, चारों तरफ से बंद है। जो तशरीह की है मैं वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ऐसा कमरा है कि जिसके अंदर लंबे लंबे सतून हैं और वो कमरा चारों तरफ से बंद है, और उसके अंदर आग को भड़का दिया गया है। आग को भड़का दिया गया है और वो आग ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आग की तरफ तशबीह दी है कि इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा, ऐसे लोगों को उस कमरे के अंदर बंद किया जाएगा कि जिस कमरे के अंदर आग की लपेट होगी, फी अमदिम मुमद्ददा, और लंबे लंबे उसके अंदर सतून होंगे। अगर वो सतूनों को भी हाथ लगाएगा तो उसका हाथ भी जलेगा, और अगर भागने की कोशिश करेगा तो उसका जिस्म भी जलेगा। अब सर ये बदबख्त लोग कौन से हैं? ये बदबख्त लोग कौन से हैं जिनके मुताल्लिक इतना दर्दनाक किस्म की सज़ा और इतनी तकलीफ़ वाली बात की जा रही है? आज की तकरीर का खुलासा भी यही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये वो लोग हैं वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, जो आँखों के इशारों से और अपनी ज़ुबान से लोगों के ऐबों को टटोलते हैं, चुगलखोरी करते हैं, गीबत करते हैं। उनके लिए हलाकत है, तबाही और बर्बादी है। उसके बाद ये वो लोग हैं जो अपने मालों को जमा करते हैं, गिन गिन के रखते हैं, और उसमें से अल्लाह का हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं। ये उनके लिए ये तैयार किया गया है। बस ये दो चीज़ें यहाँ पर बयान की गई हैं। नंबर एक, वो आदमी के जो आँखों के इशारों से या फिर अपनी ज़ुबान से किसी के ऐब को टटोलता है, किसी के पीछे लगता है और उसकी ग़ीबत करता है, उसकी बुराइयाँ बयान करता है जगह जगह पर, आँखों से भी और अपनी ज़ुबान से भी, ऐसे लोगों के लिए हलाकत है। दूसरा वो आदमी है कि जो अपने माल को जमा करता है, गिन गिन के रखता है और उसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च नहीं करता है। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐसे कमरे के अंदर डाला जाएगा कि जिस कमरे के अंदर आग भड़काई भी होगी और उस कमरे के अंदर सतून होंगे, वो वहाँ से बाहर किसी सूरत में नहीं आ सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए, और उसके बाद आप तमाम अहबाब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम अहबाब को भी इन बुराइयों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, हिदायत पर गामज़न रहने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।